सो बेसिकली आज हम लोग कैंगन का मार्केटिंग प्लान डिस्कस करते हैं, राइट। कैंगन का जो मार्केटिंग प्लान है इसको बोला जाता है बेसिकली 8 पॉइंट प्लान। 8 पॉइंट प्लान इसको बोला जाता है, राइट। और मजे की बात यह है कि ये जो मार्केटिंग प्लान है ये बेसिकली पेटेंटेड है, वी हैव ऑल्सो सर्टिफिकेट, है ना। अब ये जो 8 पॉइंट प्लान है हम लोग जो बात करेंगे, हमारी बेसिकली 4 डिवाइस हैं जो इंडिया में बिकती हैं, बट हम लोग जो जिस डिवाइस के अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्लान में बात करेंगे वो बेसिकली SD501 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये हमारा एक मॉडल है, डिवाइस का एक मॉडल है, डेट इज कॉल्ड SD501। ये बेसिकली 2,77,000 रुपीज़ का आता है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली मान लेते हैं एक पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़ा के 8 स्लाइस हैं। कितने स्लाइस हैं? 8 स्लाइस हैं और हर स्लाइस की कीमत है 13,000 रुपये। और कितने स्लाइस है? 8 स्लाइस है। एक स्लाइस का मतलब हो गया 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो है आपकी 13,000 रुपीज, है ना। अब आपकी जो इनकम होगी वो इस बात पे मैटर करेगी कि आपके हिस्से में कितने स्लाइस आ रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो कैंगन में मैं अगर आपको बताऊं तो कैंगन में बेसिकली 6 डेजिग्नेशन होते हैं, 6 लेवल होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। अब कैंगन में जो पहला लेवल होता है डेट इज कॉल्ड 1A, फिर उसके बाद 2A, देन 3A, उसके बाद 4A, उसके बाद 5A और ये लास्ट लेवल डेट इज कॉल्ड 6A, राइट। तो 1A का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 1A मतलब पिज्जा का एक स्लाइस। 1A मतलब पिज्जा का एक स्लाइस। तो पहली और दूसरी डिवाइस पे एक पॉइंट मिलता है हमें, है ना। मतलब अगर पहली मशीन सेल होगी तो हमें कितने रुपए आएंगे? 13,000 रुपए आएंगे। दूसरी मशीन सेल होगी तो हमें 13,000 रुपए आएंगे। तो मतलब हमें 13K ईच, 13,000 रुपए दोनों मशीन पे आएगा हमें। 2A का मतलब होता है तीसरी डिवाइस से लेकर 10वीं डिवाइस तक, 10th डिवाइस तक हमें कितने रुपए आएंगे? 26K ईच मशीन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 3A लेवल है। 3A लेवल का मतलब हो गया 11th डिवाइस से लेकर 20 मशीन तक हमारा लेवल 3A रहेगा। और पिज्जा के 3 स्लाइस, 1, 2, 3, एक स्लाइस की वैल्यू 13,000 रुपए, तो मतलब हमें ईच मशीन कितने रुपए आएंगे? 39K। फिर ये 4A है। 4A मतलब हो गया 21वीं मशीन से लेकर 50 मशीन तक हमें 4A मतलब 4 पॉइंट मतलब कितना हो गया? 52K, 52,000 रुपए हमें ईच मशीन पर आएंगे। फिर ये 5A है। 5A मतलब 51 मशीन से लेकर 100 मशीन तक हमें आएंगे कितने रुपए? 65K। एक पॉइंट की वैल्यू 13,000 है तो 13 पंजे 65, तो 65,000 रुपए में ईच मशीन। ओके, फिर ये 6A है। ये 101 मशीन से लेकर और जब तक हम करेंगे सेल्स तो हमें यहाँ पर ईच मशीन आता है 78K, राइट। तो ये चीज रहती है ना। तो ये रहता है। बाकी अगर हम लोग 100 मशीनों पे इनकम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 26,000 रुपए तो ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। और ये आपके हो जाते हैं 2,08,000 रुपए, है ना। ये आपके हो जाते हैं 3,90,000 रुपए, राइट। ये आपके हो जाते हैं, इसको अगर आप प्लस करोगे मतलब 30 डिवाइस है ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 52K अगर आप करोगे तो तकरीबन ये 15,60,000 रुपए हो जाते हैं। आप एक बार करके देख लीजिएगा तो 15 लाख रुपीस हो जाते हैं, है ना। फिर ये उसके बाद आ जाता है, ये 50 डिवाइस है। 50 मल्टीप्लाई बाय आप अगर 65 करोगे तो तकरीबन ये 32 लाख रुपए हो जाएंगे। बट मैं राउंड फिगर अगर 30 लाख रुपीस लेके चलूँ तो 30 लाख लिख देता हूँ। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 30 और 15 45, 45 3 48, 48 2 50, इनको नहीं जोड़ रहा। तो मतलब 100 डिवाइस पे हम लोग अप्रोक्स 50 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं।
और मजे की बात मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 100 डिवाइस करनी है इंडिविजुअली नहीं करनी, टीम के साथ करनी है, अकेले नहीं करनी, टीम के साथ करनी, ग्रुप के साथ करनी है। थैंक यू सो मच। साथियों, जो आइडिया आपने देखे हैं इस पेपर वर्क के ऊपर, कंपनी का प्लान भी पेटेंट है। पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी का प्लान पेटेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी का प्लान भी पेटेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट भी पेटेंट है, प्लान भी पेटेंट है, तो काम भी उस लेवल का है। पिछले 50 सालों से जापान में इस आइडिया को शुरू किया गया और आज पूरे विश्व में यानी 173 देशों में आप अपने काम के साथ साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने काम के साथ साथ इसको कर सकते हैं। दोस्तों, जो आदमी आइडिया शेयर करता है, जो आदमी आइडिया को प्रैक्टिकल करके लोगों में प्रकाश डालता है, वास्तव में जीवन में बहुत बड़ा सफल इंसान बन जाता है। और जो आदमी खुद को, अपने टाइम को, वैल्यू को बेचता है या छोटे मोटे धंधे में लगा हुआ है, आइडिया नहीं शेयर करता है, नतीजा क्या होता है तो जीवन भर उसी सर्कल में घूमता चला जाता है और वो कहता है कि काश मैंने ये कर लिया होता तो, काश मैंने ये कर लिया होता तो। और दोस्तों, ये प्लान अगर आपको मिला है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से, तो हो सकता है आपके लिए मिरेकल हो, एक चमत्कार हो। इसकी गहराई में जाइए और चीजों को समझिए। हो सकता है, वादा तो नहीं किया जा सकता, पर हो सकता है आप जीवन में सफल हो जाएं। क्यों? क्योंकि दो चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक बेरोजगारी, दूसरी है बीमारी। बेरोजगारी, जितना हम डिजिटल हो रहे हैं, जितना हम कारखानों के साथ इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों की कमियां नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि रोबोट है, कंप्यूटर भी है, 50 ऐसे चीजें हैं जो ऑटोमेटिक किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। और बीमारी 2030 पहुंचते पहुंचते WQ ने निश्चित कर दिया है कि हर 100 व्यक्तियों में 10 आदमियों को कैंसर हो जाएगा। आप तो नहीं चाहते ऐसा कि किसी भी परिवार को कैंसर हो जाए, प्रॉब्लम में हो जाए, पर अगर इस आइडिया और प्लान और प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आप बेरोजगारी, बीमारी, इन दोनों से अलग हो चुके होंगे और जीवन बहुत ही बढ़िया होता चला जाएगा दोस्तों। इस प्लान के अंदर 3 से 5 साल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 से 5 साल अगर एक दिशा में चलते हैं, 3 से 5 साल इस लाइन में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, कोई आए या ना आए, आपका डिसीजन होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, तो आप एक दिन कारवां बना लोगे दोस्तों। बहुत सारे इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लीडर्स आज जो जितने सफलता हासिल किए हैं, उनके साथ कोई आदमी था? नहीं था। लोग थे? नहीं था। कंपनियां थी? नहीं थी। सफल क्यों हो गए? क्योंकि उस आइडिया को शेयर करते चले गए और धीरे धीरे कारवां बनता चला गया। एवरेज है कि 10 इंसान के जब आइडिया शेयर करते हैं तो उसमें से एक इंसान कहता है कि ये मेरे लायक है, ये मैं कर सकता हूँ। बाकी एक इंसान मिलेगा, कहता है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, प्लान करता हूँ। उसमें से 2 आदमी कहेंगे सोच के बताऊंगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो आइडिया आपको मिला है, ये रेशो तय करेगा कि आप आने वाले 3 से 5 सालों में कितना बड़ा व्यापार बना सकते हैं। दोस्तों, टिके रहिए, जमे रहिए, आइडिया शेयर करते रहिए, देखिए एक दिन आपका कारवा बन जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।